तो आज सच्चाई सामने आ ही गई। सचिन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो भी सच्चाई थी वो रखी है और लास्ट उनका पोस्ट है। उन्होंने ऐसा बोला है कि इन शब्दों के साथ मैं क्लियर करता हूँ कि आखिर में मेरे साथ में सरिता जी के यहाँ हुआ क्या था। तो वीडियो पूरा देखिएगा सच्चाई जानने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में और सुबह की मॉर्निंग के साथ आप सभी को सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, विनम्र निवेदन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह में एक पोस्ट सचिन का आता है, मिस्टर राज का मतलब। तो सचिन ने ये लिखा है उस पोस्ट में कि आज ये बातों के साथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आगे मैं सरिता जी के साथ में, सरिता जी ने मेरे साथ किया क्या था। अब इस बात से कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। मेरे वीडियोस में खुद गलत कमेंट किया जा रहा है, सचिन के कैरेक्टर को गलत साबित किया जा रहा है और ये करवाया जा रहा है, गलत साबित करवाया जा रहा है, सचिन को पोक किया जा रहा है ये सब करने के लिए। जब ये बात रखी थी सचिन ने कि आखिर में मेरे को कमरे से बाहर क्यों निकाला, मेरी बेइज्जती क्यों करी गई, कमरे से बाहर निकालने का पॉइंट लोगों ने पकड़ लिया और ये सोच लिया कि जरूर सचिन ने गलत किया है किसी के साथ में। बहुत सारे लोगों ने तो नाम लेकर मेरे वीडियो में जोड़ा है। मैं उनसे प्रूफ भी मांगी हूं कि आपके पास अगर प्रूफ हो तो जरूर दीजिए, मैं बात रखूंगी। अनर्गल किसी को किसी भी तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए और स्पेशली किसी के कैरेक्टर को लेके। कैरेक्टर एक ऐसी चीज होती है ना कि चार समाज में उठने और बैठने लायक बनाती है, और कैरेक्टर अगर खराब हो तो इंसान को समाज में इंसान बैठने नहीं देता है। तो ये चीजें मैं भी देख रही थी, कैरेक्टर पे लोग जा रहे थे, कमरे से बाहर निकालने की बात को लेकर बहुत लिंक लगा रहा था चरित्र पे। तो इन सब चीजों को क्लियर किया हुआ है। अभी तक ये सरिता जी के तरफ से नहीं आया है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया था सचिन के साथ, लेकिन सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा, हालांकि इनकी वीडियो के द्वारा लड़ाई नहीं हो रही है, पोस्ट के द्वारा लड़ाई हो रही है। और एक चीज पहले मैं क्लियर करूं कि सचिन जो सरिता जी ने पोस्ट लिखा था उसमें साथ देने को बोला था कि आप लोगों के साथ अगर बेइज्जती मैंने की है तो आप लोग प्लीज इस पोस्ट के नीचे अपना सहमति दीजिए। तो 5-6 लोगों ने सहमति दी थी कि नहीं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पे सचिन ने एक पोस्ट डाला कि जो लोग पीठ पीछे रोते थे आज वही लोग जाकर उन लोगों का साथ दे रहे हैं। ऐसे दोहरे लोगों का और दोगले लोग ऐसे कुछ लिखा है। तो उस पे भी कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। दोगले लोगों का मतलब है कि दोहरे मुंह वाला। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी, बाकी लोगों के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन दोगला शब्द जो लिखा है सचिन ने, इसको लोग पॉइंट उठा रहे हैं। और मैं बता दूं कि दोगला लोग इसलिए लिखा था शायद कि दोगले लोग जो दो मुंह से बात करते हैं, उसके मुंह पे उसके जैसे और मेरे मुंह पे मेरे जैसे, ऐसे लोग दोगले होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये शब्द उन लोगों के लिए, और सोशल मीडिया पे ये सब बोला जाता है उन्हीं लोगों के लिए जो दो मुंह से ऐसे लोग होते हैं, आपके मुंह पे आपके जैसे और आपके पीठ पीछे उसके जैसे। तो उस शब्द को नवाजा गया है। तो मेरे ख्याल से गलत नहीं बोला है कि उन्होंने कुछ समझ के ही बोला होगा कि उनसे कुछ लोग कुछ और बात बोले थे और आज उधर जाकर उधर की बात बोल रहे हैं, तो उस शब्द को वो बोले थे। बाकी मैं जिस तरह से इस शब्द को जानती हूँ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हो इस शब्द को। चलिए मैं बात करती हूँ आज के पोस्ट का। आज क्लियर किया है कि आखिर में वहां पर रूम से बाहर क्यों निकाला गया सचिन को। वहां पर सचिन ने पोस्ट लिखा है, मैं पोस्ट भी लगा दूंगी, पढ़ लीजिएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं इसमें से बताती हूँ, क्लियर मुझे याद नहीं रहता है और पढ़ के सुनाऊंगी तो पूरा याद रहेगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मैं जब सरिता जी का इवेंट था उसमें सरिता जी के इवेंट में जब कमरे में 3-4 औरतें थी, उन औरतों का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन औरतों के साथ में सरिता जी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। और उसी टाइम पे सचिन पहुंचे उस रूम में दवाई देने के लिए किसी को, और उसी टाइम सरिता जी ने इन्हें बेइज्जत करके बिना रीजन के रूम से बाहर
निकाल दिया और ये चीज़ सचिन को अच्छी नहीं लगी। बिना रीज़न के, कोई रीज़न नहीं था, आखिर में क्या था, उस रूम में सचिन भी नहीं थे। अचानक से सचिन पहुंचे उस रूम में दवाई किसी को देने के लिए और फिर बेइज्जत करके उनको बाहर निकाल दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान उस चीज़ को मजाक में ले, जरूरी नहीं है कि आपके हर रवैये को इंसान समझता हो। आपके साथ रहने वाले लोग आपका व्यवहार समझते हैं, आपके साथ जो नहीं रहते हैं, कम से कम जो पहली बार आपके इवेंट में आया है, तो आपको आपका अगर वही स्वभाव ही है, आप ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, ये मेरे हिसाब से मैं क्लियर करूं कि हो सकता है कि उनका स्वभाव, बोलने का अंदाज वही हो सरिता जी का, लेकिन सचिन पहली बार सुने तो उनको अच्छा नहीं लगा, बेइज्जती महसूस हुई। तो यही मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपका स्वभाव वही है ऊंची आवाज़ में बात करने का, तो अगर आप कुछ अपने घर में इवेंट करती हैं, आपको जो पहली बार जानने आया है, आपको देखने आया है, कम से कम अपना जो अंदाज है विनम्र और आवाज़ है जो विनम्रता से उसके सामने पेश आती, तो शायद हो सकता था वो भाई सामने वाला आपका नहीं जानता है कि आप किस तरह से इसी तरह व्यवहार करती हैं सबके साथ में, या कुछ और बात से उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट करी थी। आप लोग समझिए इस बात को कि उस टाइम पे रिएक्ट करी थी सच में, या उनका वही स्वभाव ही है ऊंची आवाज़ में बात करने का, जो कि हर इंसान को वो पसंद नहीं आता है। स्पेशली मेरे को भी नहीं पसंद आता है भाई, कि जिस इंसान को हम पहले से नहीं जानते हुए रहते हैं और उनके पास में जाते हैं, और स्पेशली आप बुला के मुझे और मेरे साथ में इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करो, वो हम आपका व्यवहार, वो जो जानता होगा वो जानता होगा, मैं तो पहली बार जानती हूँ ना आपको, तो भाई एक बार के लिए मुझे तकलीफ होगा और बेइज्जती महसूस होगी, लेकिन उस टाइम पे पूरा इवेंट एंजॉय करके सचिन फिर ही आए थे अपने घर। उस चीज़ को दबाया था मन में, उस चीज़ को नहीं बोला था। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को अभी 5-6 महीना पहले क्यों नहीं बोला, अभी निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर सचिन ने नहीं निकाला है। पहली बात, जिन लोगों का डाउट है ना, मैं क्लियर कर दूं, सचिन ने तब भी नहीं निकाला था और अब भी नहीं निकालना चाह रहे थे। वो मन में का मन में ही रखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके मन से ये जानबूझ के निकलवाया गया, क्योंकि सचिन नहीं जानते थे कि ईशु गणगौर के यहाँ जाने से इतना सब क्रिएट हो जाएगा। मन में दबा के रखे थे, वो नहीं निभाना चाह रहे थे, उनसे रिलेशन नहीं आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे, उनकी बेइज्जती हुई थी तो वो कम से कम मन में दबा के रखे थे। लेकिन उसको ओपन कौन किया? सरिता जी ने। ओपन चैलेंज, ओपन धमकी समझ लो या ओपन जो भी कुछ कर लो, पोस्ट के द्वारा सचिन को डायरेक्टली बोला था ईशु के यहाँ जाने से, और वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया था जब सचिन ने उनका जवाब दिया था। तो बहुत सारे लोग सचिन को गलत समझ रहे हैं। मैं अपने शब्दों में बार बार कह रही हूँ कि सचिन ने इस चीज़ की शुरुआत नहीं की थी। जो लोग कह रहे हैं 5-6 महीना पहले कहाँ थे जब आपको बेइज्जती महसूस हुआ, तो अब क्यों बेइज्जती हो? तो इस बेइज्जती को तब भी नहीं बोलना चाह रहे थे और अब भी नहीं बोलना चाह रहे थे। अब उनको, सचिन को उंगली अगर नहीं किया जाता तो वो तब भी नहीं बोलते। सचिन को उंगली करके मुंह से निकलवाया जा रहा था, उनकी बेइज्जती भले हुई थी, आप लोग समझिए इस बात को। और सचिन के जाने से सरिता जी को तकलीफ हुआ और उस तकलीफ के वजह से वो इस तरह से बेइज्जत कर रही हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। इनके वीडियो में भी, सरिता जी के खुद वीडियो में पोस्ट में जाकर आप लोग देखिए कि उनके में निगेटिव कमेंट कितना भर भर के है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में देती हूँ, ये कमेंट के द्वारा या इन लोगों के खुद के द्वारा जो बोली गई बात होती है उसी के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में रिव्यू देती हूँ। तो ये बात थी इन दोनों के बीच में, जो कि बिना रीज़न के सरिता जी ने किया था। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, सचिन ने आज के पोस्ट में लिखा है, तो ये मेरा मत बोलिएगा कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ, नहीं। और इनके बोलने के हिसाब से मैं जो भी चीज़ें आपको क्लियर करी हूँ वो अपने हिसाब से करी हूँ। बाकी क्या सही है क्या गलत है हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो बिना पता हुए किसी को जज नहीं करना चाहिए और किसी को लांछन और किसी के कैरेक्टर को गलत नहीं साबित करना चाहिए। स्पेशली चाहे वो इंसान में, मेरा ये सिद्धांत है, मेरे वीडियो जो देखते होंगे रेगुलर उनको पता होगा कि जो इंसान भले ही गलत हो, लेकिन हमको नहीं उसका राइट बनता है कि हम उसको गलत ठहराएं। और स्पेशली कैरेक्टर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। औरत का कैरेक्टर कैरेक्टर है और पुरुष का कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं है। जो समाज में उठता बैठता है, समाज में अपना एक पहचान बनाया हुआ है, उस इंसान को इस तरह से उसके कैरेक्टर पे
लेकर उछाला जाए। तो मैं पहले भी एक बार इन लोगों के कैरेक्टर पे उछाला गया था तो मैंने साथ दिया था, और आज भी मैं इस पे बोलूँगी कि ये गलत बात है, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, और ये उठवाया जा रहा है जानबूझ के, और ये गलत है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे ना तो उस गड्ढे में हमको कल गिरना ही पड़ेगा, वो आज नहीं तो कल। ये लोग भूल जाते हैं दूसरे को गड्ढा खोदते समय कि इस गड्ढे में हम सामने वाले को गिराएंगे, लेकिन भूल जाते हैं सामने वाले को भगवान बचा लेता है, लेकिन आप उसमें जरूर गिर जाते हो। तो जो कर्मा, फिर से वही दोहराऊंगी, कर्मा इज बैक, जो आप कर्म करोगे वो आपके साथ में आएगा। वही चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर शब्दों में। तो जिन लोगों को गलत लगता है वो प्लीज अपने मन से वहम निकाल लें कि ये 5-6 महीना पहले भी नहीं उकसाए थे और अब भी नहीं उकसा रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है सचिन को। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं अपने वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो देख के भर भर के प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय।